सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमिदौवं जिन्वर्वसहेण जैनने दिठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौवेदाशिर्षा वन्दे तं सौवेदाशिर्षा। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य नेमिचंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। गाथा नंबर 13 के अंतर्गत मार्गणा और गुणस्थान के वर्णन में हम मार्गणा का वर्णन पढ़ रहे थे। मार्गणा में जो था योग मार्गणा तक हो गया था। अब आगे चलना है अपन को वेद मार्गणा। वेद मार्गणा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, ये समझेंगे। वेद्यते इति वेदः, जो वेदा जाए, अनुभव किया जाए, उसे वेद कहते हैं। और वेद की अपेक्षा जीवों का परिचय करना सब वेद मार्गणा कहलाता है। वेद के मूलतः 3 वेद हुआ करते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इनमें गुणस्थान जो होते हैं 1 से 9 तक होते हैं। कहाँ तक चलता है? जो भाववेद है वह 1 से 9 में गुणस्थान तक चलता है। द्रव्य और भाववेद की अपेक्षा तीनों वेद 2 प्रकार के हो जाते हैं। वेद मार्गणा के उदय से स्त्री की पुरुष अभिलाषा, ये जो वेद है 9 कषाय कहलाता है। तो वेद 9 कषाय के उदय से स्त्री की पुरुष अभिलाषा, पुरुष की स्त्री संबंधी अभिलाषा और नपुंसक की उभय सुखी मुखी अभिलाषा को भाववेद कहते हैं। जो अंदर की अभिलाषा होती है वो क्या कहलाते हैं? भाववेद कहलाता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? तथा नामकर्म के उदय से उत्पन्न स्त्री, पुरुष और नपुंसक के बाह्य चिन्हों को द्रव्यवेद कहते हैं। अंदर जो अभिलाषा है वह भाववेद है, भोगने की, और जो बाहर से शरीर की रचना है, संरचना है बाह्य चिन्हों की, उसको बोलते हैं द्रव्यवेद। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से पुरुष वेदी और अंदर से स्त्री वेदी भी हो सकता है, भाव की अपेक्षा नपुंसक वेदी भी हो सकता है, जैसे उसकी अभिलाषा होगी। समझ गए ना? इस प्रकार से तो इन सब का अलग अलग बताया है। इसकी अग्नि जैसी धधकती रहती है, अंदर से जो भाव रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। पुरुष वेद की तृण की आग के समान होता है, बहुत जल्दी उसकी तृप्ति हो जाती है। किसकी? पुरुष वेद वाले की। स्त्री वेद की कंडे की आग की तरह चलती रहती है, धधकती रहती है अंदर अंदर। और नपुंसक वेद वाले की ईंट की अवे की समान 15-15 दिन तक चलती रहती है। इस प्रकार से अंदर का उनका वासना काल चलता रहता है। यहाँ और विशेषता ये है कि कर्मभूमि के मनुष्यों त्रयंचों में द्रव्यवेद और भाववेद में असमानता भी पाई जाती है। कर्मभूमि के जीव समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं, बाहर और भीतर दोनों द्रव्य और भाववेद एक भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे कोई अपन ले लें तो द्रव्य से पुरुष वेद है, उसके भाव से तीनों में से कोई ही वेद हो सकता है। जैसी अभिलाषा होगी उस प्रकार का उसका वेद हो जाएगा। इस प्रकार स्त्री और नपुंसक वेद भी हो सकता है, किंतु देव, नारकी और भोगभूमि की मनुष्यों त्रयंचों में जैसा द्रव्य वेद होता है वैसा ही भाव वेद होता है। किनके यहाँ? नारकी, देव और भोगभूमि जीव, इनके पास जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद रहेगा। यदि स्त्री वेद है तो स्त्री वेद ही रहेगा, और पुरुष वेद है तो पुरुष वेद ही रहेगा। और नरकों में एक ही वेद है, नपुंसक वेद, तो उसी प्रकार करेगा। ठीक है ना? उसमें विषमता नहीं पाई जाती द्रव्य वेद में और भाव वेद में, जबकि कर्मभूमि के मनुष्य त्रयंचों में विषमता पाई जाती है। समझ गए आप लोग? ये मुख्य रूप से।
अब एक इंद्री से चार इंद्री तक के नियम से द्रव्य और भाव से नपुंसक ही होते हैं। एक इंद्री से चार इंद्री तक के जीव। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? अब आप लोग बोलते हैं ना ये चींटी ने अंडे दिए, ऐसा बोलते हैं ना? नहीं, फिर वो क्या चीज़ है? ये सब सम्मूर्छन जीव हैं। कौन से जीव हैं? सम्मूर्छन जीव हैं। वह पूर्व आकार है, समझ गए ना? उसमें जीव आकर के जन्म लेने वाला है, ना कि वह चींटी के पेट से बाहर आया। समझ गए ना? इसलिए वो अंडे रूप में मान लिया जाता है उसको। समझ में आया ना? उसमें जीव आकर के उत्पन्न होने वाला है, ऐसा वो है पुद्गल पिंड। उसमें आके क्या आ रहा है? जीव आ रहा है। इसलिए समझ में आ रहा है ना? बाकी ऐसे नहीं कि वो अंडे देते हों चींटी वगैरह। क्यों? क्योंकि उनके पास कौन सा वेद होता है? नपुंसक वेद ही होता है। अब इसके बाद आता है द्रव्य से स्त्री और नपुंसक वेद वालों के गुणस्थान कैसे होते हैं। तो द्रव्य से जो हैं स्त्री और नपुंसक वेद वाले 1 से 5 तक होता है। कितना होता है? 1 से 5 तक होगा द्रव्य से स्त्री और नपुंसक वेद वाला है तो। और द्रव्य से पुरुष वेद वाला है तो पहले से 14 गुणस्थान तक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? क्योंकि बाहर से पुरुष को ही आगे गुणस्थान बनते हैं। कौन से गुणस्थान? 5 से ऊपर के जो भी गुणस्थान बनेंगे वो द्रव्य से पुरुष वेदी होगा, तभी उसके गुणस्थान बन पाएंगे। क्योंकि मनुष्य पर्याय चाहिए मुनि मुद्रा धारण करने के लिए। बाहर से कौन सी पर्याय चाहिए? मनुष्य की ही चाहिए, यानी पुरुष वेदी ही चाहिए। क्योंकि आप लोग जो स्त्री पर्याय वाले हैं वह कहाँ तक जा सकते हैं? मात्र 5वें गुणस्थान तक ही जा सकते हैं। समझ गए? ये हो गया किसका प्रकरण? वेद मार्गणा का। ठीक है, कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। अब चलते कषाय मार्गणा पर। कषाय मार्गणा किससे कहते हैं? तो जो आत्मा के सम्यक्त आदि गुणों का घात करे उसे कषाय कहते हैं। और छोटी सी परिभाषा बच्चों के लिए है, जो आत्मा को कसे और दुख दे उसे कषाय कहते हैं। ठीक है ना? और जो खेत को जोते, कर्म रूपी खेत को जोते, उसका नाम कषाय है। निरंतर जिससे कर्म की वृद्धि हो रही, फसल उग रही है, उसका नाम क्या है? कषाय। निरंतर कर्म बांधता रहता है जो कषायवान जीव होता है। समझ में आया ना? आप लोग कषायवान जीव हो? हैं? पक्का? पक्का। कुछ लोग कहते हैं महाराज कि लोग धर्म भी करते हैं और कषाय भी करते हैं। और हमने तो ज़्यादा देखा है कि जितनी ज़्यादा धर्म करते उतनी ज़्यादा कषाय करते हैं। तो उनको बता देना, कहने कुंती सागर ने कहा है कि धर्म ध्यान जो करेगा वो कषायवान जीव ही करेगा। क्या बोलना उनको? हंसने की बात नहीं है, आगम कहता है कषायवान जीव ही धर्म ध्यान कर सकता है। क्योंकि कषाय रहे जीव तो शुक्ल ध्यान करेगा, धर्म ध्यान क्या को करेगा? जब तक कषाय है तब तक धर्म ध्यान है। कषाय हट गई तो हाँ, करे ही नियम नहीं है, लेकिन जब तक कषाय बनी रहेगी। समझ में आया ना? आ रहा? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? संजुन कषाय तक, 6ठे गुण स्थान तक, वहाँ तक कषाय बनी रहेगी। समझ में आया ना? करेगा भी, क्रिया रूप में भी रहेगी। अब 7म 8 में जहाँ पर जाएगा तो 7म के बाद 8म में शुक्ल ध्यान है। किसी आचार्य ने शुक्ल ध्यान 11वें गुण स्थान से माना है। समझ गए ना? किसी ने 8वें गुण स्थान से माना है। तो उस समय कषाय के बहुत शक्तंश कम हो जाते हैं और 11वां स्थान तो कषाय का उपशम हो जाता है। समझ आ रहा है? यदि आपसे कोई कहता है कि आप कषाय भी करते हो धर्म भी करते हो, तो कहने भैया अभी शुक्ल ध्यान नहीं कर रहे, हम धर्म ध्यान ही कर रहे हैं। पर कषाय नहीं करना, और ये नहीं कहना हम कषाय करेंगे, नहीं, जरूरी नहीं आप कषाय करो ही, लेकिन जब तक आप धर्म ध्यान ही कर सकते हो, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते यदि आपका कषाय मौजूद है। तो आए समझ में? इसका अर्थ नहीं कि आप महाराज ने छूट दे दी तो हम कषाय भी करते रहेंगे और धर्म ध्यान भी करते रहेंगे। आए समझ में? उसका मायने समझ में आया आपको क्या कहना चाहता हूँ? नहीं आया समझ में? क्या? जब तक आपको सम्यक दर्शन है, अनुभृत भी आपके पास है, तो अभी आपके पास यदि सम्यक दर्शन, तो अनंतानुबंधी कषाय के लिए गई है। कौन सी बैठी है अभी? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन अभी आपके पास है। और यदि आपके पास अनुभृत भी है
तो अप्रत्याख्यान चले गई, लेकिन अप्रत्याख्यान संयोजन तो अभी आपके पास विद्यमान है कि नहीं है, तो कषाय रहेगी कि नहीं रहेगी। उस कषाय के रहते हुए भी आप धर्म ध्यान कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। सुन है ना, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो कषाय ही करते हैं, धर्म ध्यान करते ही नहीं है। कम से कम कषाय करते हुए क्या कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कषाय को कम करने के लिए, और कषाय कम हो जाए हमारी, समझ गए ना। इसे कोई आपको कहता है ना कषाय भी करते, बुरा नहीं मानना, समझ गए ना। और अपने आप को ये नहीं समझना कि हम धर्म भी कर रहे, कषाय भी। कभी कभी आ जाती है, बुद्धिपूर्वक नहीं करना, अब हो जाती तो उसको उस समय भी शांति रखने का प्रयास करना, लड़ाई झगड़े से बचना, समझ गए। चलो, नहीं तो महाराज क्यों ने कह दिया तो हम करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। हमने एक सिद्धांत दिया आपको, क्या दिया? जब तक कषाय है तब तक ही आप धर्म ध्यान करेंगे, उसके ऊपर कषाय रहित होने के बाद शुक्ल ध्यान करेंगे। आई समझ में आपको? ये आगम प्रमाण वाक्य हमने आपके सामने रखा है। आई समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है। क्योंकि कषाय रहित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर शुक्ल ध्यान हो जाएगा। और आज पंचम काल में शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता, समझ गए ना। इसे थोड़ी बहुत तो कषाय बनी रहती है। बस ऐसी कषाय मत रखना जो आपको सम्यक से च्युत कर दे। 6 महीने तक किसी से बैर मान के मत रख लेना। यदि किसी से अनमन हो जाए तो क्या करना, 6 महीने के पहले बोल लेना। और जो अनुवृत्ति है ना, उनको कब बोलना? 15 दिन के पहले बोल लेना। कितने दिन के पहले? इसलिए आपके यहाँ तेरह भी होती है। तेरह भी समझते हैं आप लोग? रुद्दी लगती है ना, रुद्दी रुद्दी क्या लगती है आपके यहाँ? पातक सूतक कितने दिन का चलता है? 12 दिन का। क्यों? क्योंकि 15 दिन के अंदर सब रोना धोना बंद कर दो, जो गया सो गया, जैसा है सो है। 15 दिन के बिना सब साफ सफाई, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको ये सब कषाय नहीं रखना। सुन रहे आप लोग कि नहीं? बोलो हाँ। और महाराज के लिए अंतर मुहूर्त 48 मिनट में सब हो गया, बस शांत। समझ गए आप लोग? ये कषायों की वासना काल भी समझना है, कैसे करना कैसे नहीं। हमारे लिए अनंतानुबंधी तो अनंत भाव तक चलती है। 6 महीने से ऊपर हो गई तो अनंतानुबंधी कषाय हो गई। इसे किसी से बैर विरोध मत मानो, वरना भगवान के दर्शन से बाहर, जन शासन से बाहर। 6 महीने से ऊपर कषाय रखते हो तो जन शासन से बाहर, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो गए, जन शासन से बाहर हो गए। सम्य दृष्टि हो तो जन शासन में हो। बात समझ रहे इस बात को अच्छी तरह से? मत पढ़ना ही नहीं है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा गढ़ना भी है। ये कषाय क्यों पढ़ रहे हैं हम? कषाय नहीं करने के लिए, कषाय छोड़ने के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कषाय करूँगा, क्योंकि लिखा है आगम में, जो आगम में लिखा वही करूँगा मैं। एक बच्चे से पूछा, बेटा महाभारत देखा? बोले देखा क्या, मैं तो करता भी हूँ। बोले क्यों? मैंने शिक्षा ली है महाभारत सुन देख करके, मैं भी अपने घर में महाभारत करता हूँ। तो ऐसा मत करना कि मैंने पढ़ ली कषाय तो मैं भी कषाय करूँगा। नहीं, कषाय छोड़ने के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? हाँ, इनके दुष्परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले आता है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। जो आत्मा के सम्यक और चारित्र गुण का घात करता है उसे क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, कषाय कहलाती है। इसका गुणस्थान जो होता है, यह जो होता है अनंतानुबंधी, पहले से दूसरे गुणस्थान तक चलती है। गौमठ सार के अनुसार कितना चलती है? हाँ, जीवकांड पहला और दूसरा गुणस्थान बताया अनंतानुबंधी का, ठीक है ना। इसके आगे नहीं है, समझ रहे? पर आती अप्रत्याख्यानावरण। कौन सी? हाँ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, जो कषाय एक देश चारित्र का घात करती है। इसके रहते हुए, अप्रत्याख्यान के रहते हुए सम्यसन तो हो जाता है, लेकिन अणुव्रत ग्रहण नहीं कर सकता। समझ गए? तो ये अप्रत्याख्यानावरण कहें। इसका गुणस्थान हो जाएगा चौथा। कौन सा गुणस्थान हो जाएगा? चौथा गुणस्थान। समझ गए ना? 1 से 4 तक तो रहेगा ही वो, लेकिन चौथे से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए कितना कह दे इसको? 1 से 4 तक, ठीक है ना। ऐसा। फिर प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, जो कषाय सकल संयम का घात करती है। अनुमृत तो हो देना देती है, लेकिन क्या नहीं होने देती? प्रत्याख्यानावरण कषाय मुनि नहीं बनने देती, सकल संयम को प्राप्त नहीं कराती। इसका गुणस्थान कौन सा रहता है? पहले से 5वें तक। फिर आता है संजुलन क्रोध मान माया लोभ। ये क्या करती है? यथाख्यात संयम का घात करती है। समझ गए ना? 11वें गुणस्थान में नहीं पहुँचने देती, ठीक है ना। 10वें तक तो पहुँच जाते सूक्ष्म लोग जहाँ तक है। उसके आगे बढ़ना है तो इसको छोड़ना पड़ता। किसको? संयोजन कषाय भी छूट जाती है। तो इसका गुणस्थान कौन सा बनेगा? 1 से लेकर के
वैसे दस्तक सामान्य से ले लो, समझ गए ना। लेकिन यदि लेते हैं तो संजन, क्रोध, मान, माया, इन 3 का पहले से 9 तक, सूक्ष्म लोक का पहले से 10 तक, ठीक है ना। क्योंकि अंत में क्या अवस्थित है समूढ़ स्थान में? सूक्ष्म लोक, उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय माने कसाय, सूक्ष्म कसाय, ठीक है ना। लोग वहाँ तक, देखो लोग कितना खतरनाक है, कहाँ तक बना रहता है? 10वें गुण स्थान तक, समझ गए ना। हाँ, अब आता है 9 कषाय, ईशत कषाय, किंचित कषाय, माने किंचित जो कषाय का वेदन कराए उसे 9 कषाय कहते हैं। इसके भेद हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक भेद। इसमें हास्य, जिसके उदय से हंसी आवे, वैसे ये बता चुके हैं, फिर भी रिपीट हो जाएगा, कर्मकांड में बताया है ना। हाँ, तो जिसके उदय से हंसी आवे वो हास्य, इसका गुणस्थान 1 से 8 है, पहले गुणस्थान से 8वें गुणस्थान तक। रति, जिसके उदय से क्षेत्र आदि में प्रीति हो, अच्छा लग रहा है, समझो प्रीति, ये पहले से 8वें गुणस्थान तक। अरति, जिसके उदय से क्षेत्र आदि में अप्रीति हो, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कहना, ऐसा महसूस करना, ये पहले से 8वें गुणस्थान तक। शोक, जिसके उदय से इष्ट वियोग क्लेश उत्पन्न हो, इष्ट हैं कोई और उनका वियोग होगा, आप में परिजन लोग हो जाते हैं और हम लोगों में गुरु हो जाते हैं, यदि इष्ट का वियोग हो जाता तो क्या होता है? शोक, ये भी पहले से 8वें गुण स्थान तक। भय, जिसके उदय से भय उत्पन्न हो, समझ गए ना, ये भी कषाय है, भय खाना, पहले से 8वें गुण स्थान तक। जुगुप्सा, जिसके उदय से ग्लानि उत्पन्न हो, इसका गुण स्थान भी पहले से 8वें तक। स्त्रीवेद, जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त हुई, भाववेद ले लेना, कौन सा? भाववेद। वैसे तो 5वां स्थान रहेगा स्त्री का, लेकिन भाव के पीछे पहले से 9वें तक चलेगा। पुरुषवेद, जिसके उदय से पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त हो, पहले से 9वां तक। भले बाहर से वेद 13वें स्थान तक रहेगा, समझ गए ना, लेकिन भाववेद यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। कहाँ पर समाप्त हो जाएगा? बाहरी चिन्ह भर रह जाएंगे, समझ गए, ऐसा। 1 से 9 गुण स्थान। नपुंसक वेद, जिसको उदय से नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त हो, इसका भी 1 से 9 गुण स्थान तक होते, समझ गए ना। ये रूल्स है, जहाँ पर अनंतानुबंधी कसाय है वहाँ पर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयोजन कसाय भी रहेगी, फिर आगे आगे एक एक छूटती चली जाएगी। इस प्रकार अप्रत्याख्यान कसाय है वहाँ पर अनंतानुबंधी रहेगी, बाकी तीनों रहेंगे। अनंतानुबंधी छूट गई, बाकी जहाँ पर प्रत्याख्यान आ जाएगी तो 2 छूट जाएंगी, फिर संयोजन आदि तो अकेली 1 रह जाएगी, समझ गए ना। इस प्रकार से इनका क्रम समझ लेना चाहिए। अगली बात यहाँ पर ये भी समझना होगी कि जहाँ हास्य कसाय है वहाँ पर रति कसाय भी रहेगी, क्योंकि प्रीति हो रही वहाँ पर, अच्छा लग रहा है, तब तो हंसी आ रही। और दूसरी बात इसी प्रकार से समझ लेना, जहाँ शोक रहेगा वहाँ पर अरति कसाय भी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होगा। हाँ, ऐसा। भय है और जुगुप्सा कषाय में से कोई एक या दोनों कषायों से रहित भी हो सकता है। कहीं भय अकेली रह सकती है, जुगुप्सा अकेली रहती है, लेकिन कहीं पर भय और जुगुप्सा दोनों रह सकती है, और कहीं कहीं दोनों से रहित भी रह सकता है, समझ गए ना। ये कौन सी मार्गणा हो गई पूरी? कषाय मार्गणा। कौन सी मार्गणा? क्योंकि कषाय में वेद भी आ जाता है, समझ गए ना। चलिए अब चलते ज्ञान मार्गणा पर। कौन सी मार्गणा? ज्ञान मार्गणा किसे कहते हैं? जो जानता है वह ज्ञान है, जो जानता है वह ज्ञान है। ज्ञान की अपेक्षा से जीवों का परिचय करना सो ज्ञान मार्गणा कहलाता है। ज्ञान के कितने भेद हैं? 8 भेद हो जाते हैं, मार्गणा की अपेक्षा, उपयोग की अपेक्षा। वैसे कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, लेकिन यहाँ मार्गणा में कितने लेंगे? 8 भेद। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। अब चलते कुमति ज्ञान। कहाँ चलते हैं? सम्यक्त के ना होने पर होने वाला जो मति ज्ञान है उसको कुमति कहते हैं, ठीक है ना। सम्यक्त के पहले मति ज्ञान जो हुआ वो कुमति हो गया, ठीक है ना। या इंद्रिय और मन की सहायता से जो पदार्थों को विपरीत जाने से वो कुमति ज्ञान है, समझ गए ना। ऐसा भी आप परिभाषा ले सकते हैं। पर कुश्रुत ज्ञान, सम्यक्त के ना होने पर होने वाले श्रुत ज्ञान को कुश्रुत कहते हैं। ऐसे कुअवधि ज्ञान, सम्यक्त के ना होने पर होने वाले अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान कहते हैं, समझ गए ना। अब इनकी जो कुमति हैं, कुश्रुत हैं और कुअवधि हैं, इन तीनों का गुणस्थान पहले से दूसरा रहेगा। कौन सा रहेगा?
पहले से दूसरा रहेगा। इन कोई भी ज्ञान में तीसरा गुण स्थान नहीं बनेगा, तीसरा गुण स्थान नहीं बनेगा। पर वहाँ ज्ञान नहीं रहता, क्या मिश्र रहता है। कौन सा रहता है? मिश्र। सम्यक मिथ्यात्व है, तो अब कौन सा ज्ञान कहें? न कुमति कह सकते न सुमति कह सकते, समझ गए? हाँ, तो ऐसे ज्ञान मानव जहाँ पर आते हैं वहाँ पर तीसरा गुणस्थान अपने आप गायब सा हो जाता है। किसी को गुणस्थान नहीं दे सकते हम इनको, समझ गए? क्योंकि मिश्र अवस्था वहाँ पर पाई जाती है। अब इसके बाद आता है मति ज्ञान। जो ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान, जो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानता है, विशेष अर्थांतर ज्ञान रखता है, उसको क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे आपने कहा जीवा अस्ति, ऐसा शब्द कहने पर कान में तो पड़े, ये मति ज्ञान के द्वारा आपने जान लिया कि जीव है ना, लेकिन जीव नामक पदार्थ है, ऐसा जो ज्ञान हुआ ये श्रुत ज्ञान हो गया। विशेष अर्थ जो कान तक पड़ा शब्द उसको विशेष गया तो ये क्या हो गया? श्रुत ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपने सुन लिया। तो अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जो इंद्रिय आदि की सहायता के बिना प्रत्यक्ष जानता है वह क्या है? वह कौन सा है? अवधि ज्ञान है। और मनापरय ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जो प्रत्यक्ष ज्ञान देता है वह मनापरय ज्ञान है। मनापरय ज्ञान का क्षयोत्सम 6 से 12वें स्थान तक चलता है। ऊपर का नहीं देखा अपन ने, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान का। इन तीनों का कौन सा स्थान रहेगा? 4 से 12, क्योंकि जब तक छद्मस्थ अवस्था है तब तक 12वें स्थान तक ये रहेंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान 4थे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक। मनापर ज्ञान 6 से 12वें तक, क्योंकि मनापर ज्ञान मुनि महाराज को ही होता है, इसे 6ठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक रहेगा। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों के अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान कहाँ होता है? 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में, इसके ऊपर सिद्धों में, वहाँ भी बना रहेगा। समझ गए ना? ऐसा कि कुछ पर्याय शाश्वत भी हो जाती हैं। क्या द्रव्य शाश्वत होता है? ऐसा नहीं, कुछ पर्याय भी शाश्वत होती हैं। नया विषय है। हाँ, एक बार हम ऐसे प्रवचन में दे रहे थे अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। कुछ व्यंजन पर्याय कैसी होती हैं? शाश्वत होती हैं। पर्याय में एकदम क्षणवर्ती होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे आप बोलेंगे तो अकृत्रिम चैत्यलय क्या चीज़ है? पुद्गल की पर्याय है कि नहीं? वो शाश्वत है कि नहीं? कब से हैं? अनंत काल तक रहेंगे। समझ गए ना? ऐसे केवल ज्ञान एक बार हो गया तो एक केवल ज्ञान पर्याय है कि गुण है कि द्रव्य है? क्या है? अब देखो ये कह रहे ज्ञान, केवल ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की पर्याय है। क्या है? पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है। समझ गए ना? आप इसको अच्छे से लिख लेना, याद रख लेना, वरना गड़बड़ी में आ जाओ तो गड़बड़ हो जाए सब। क्यों? यदि गुण होता तो निगोरिया में भी होना चाहिए था। ये पर्याय है। ज्ञान गुण तो उसके पास है, पर केवल ज्ञान नहीं है, क्योंकि क्या है वो? क्योंकि गुण की परिभाषा क्या है? जो सर्वकालिक और सर्वव्यापक हो, ये पर्याय है। समझ गए ना? गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। गुण से निकली है, ज्ञान गुण से निकली हुई है, तो ये पर्याय भी क्या हो गई? एक बार प्राप्त हो गई तो हमेशा के लिए हो गई। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। इसलिए गुण पर्यायबद्ध द्रव्य कहा है। क्या कहा है? गुणों के समूह का नाम द्रव्य नहीं है, गुण और पर्याय के समूह का नाम द्रव्य है। ऐसा। अब यहाँ पर जो मनापर्य ज्ञान था इसमें कुछ विशेषता है। इसमें क्या विशेषता है? कि इसके साथ प्रथमोपम सम्यसन नहीं होता। जहाँ पर मनापर्य ज्ञान है वहाँ पर प्रथमोपम सम्यक्त नहीं होगा, और आहारक का योग भी नहीं होता, आहारक मिश्र का योग भी नहीं होता, परिहार विशुद्धि संयम भी नहीं होता, और स्त्री वेद और नपुंसक वेद नहीं होता। होगा तो मात्र पुरुष वेदी को ही होगा। किसको होगा? जिसको मनापर्य ज्ञान है उसको आहारक रिद्धि नहीं होगी, परिहार विशुद्धि संयम भी नहीं होगा, और प्रथमोपम सम्यक्त भी नहीं होगा। समझ गए ना? ये इसकी विशेषता है। किसकी? मनापर्य ज्ञान। ये मैचिंग नहीं मिलती, इनके साथ इनकी मैचिंग नहीं है जो हमने अभी आपको सामने रखा है। अब आता है संयम मार्गणा। संयम मार्गणा किसे कहते हैं? उसके कितने वेद हैं? एवं
संयम मार्ग में कितने भेद हैं? 7 भेद। कितने भेद होते हैं संयम के? 7 भेद होते हैं। 5 कहाँ से पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ, संयम कितने भेद होते हैं? 7 भेद हुआ करते हैं, क्योंकि उसमें असंयम भी लिया जाता है और संयम भी लिया जाता है, क्योंकि मार्गणा है, जीवों की खोज कर रहे हैं। समझ गए ना? इसलिए संयम किसे कहते हैं? प्राणियों और इंद्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना संयम है। असुहादो विनिवृत्ति शुभ प्रवृत्ति जाना चारित्रम, इसी में आएगा, लास्ट में एक गाथा आएगी, असुहादो विनिवृत्ति शुभ प्रवृत्ति जाना चारित्रम। इस द्रव्य संग्रह में चारित्र की परिभाषा आएगी। तो अशुभ से निवृत्ति होकर के शुभ में प्रवृत्ति करना सो संयम कहलाता है। संयम की अपेक्षा जीवों का परिचय करना सो संयम मार्गणा कहलाती है। संयम में असंयम भी आता है, क्योंकि जीवों की पहचान करेंगे तो असंयमी भी कितने हैं वहाँ भी खोजा जाएगा। असंयम जहाँ किसी प्रकार के संयम या संयम का अंश भी ना हो उसे असंयम कहते हैं। समझ गए ना? ये कहाँ तक रहेगा? पहले से चौथे गुण स्थान तक रहेगा। सम्यक दृष्टि भी हो जाएगा तो इसको संयम नहीं होगा। चौथे गुण स्थान में कोई भी संयम नहीं होता, कोई भी चारित्र नहीं होता। समझ गए ना? हाँ। संयम, फिर दूसरा आता है संयम। सम्यक दर्शन के साथ 5 पापों का एक देश त्याग करने को संयम कहते हैं। ये दूसरी प्रतिमा से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? हाँ, समझ गए? इसका गुण स्थान रहता है मात्र। हम मात्र बोलते जा रहे हो, 1 से 5 बोल रहे हैं। मात्र कौन सा रहेगा? 5वां गुण स्थान रहेगा, एक ही गुण स्थान। ठीक है ना? अब 1 से 5 नहीं कहना, भूल नहीं करना। हाँ, जल्दी जल्दी ये बोल देते हैं, लेकिन संयम का मात्र कौन सा गुण स्थान रहेगा? 5वां गुण स्थान रहेगा। इसके बाद आता है सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र का अर्थ होता है सर्वकाल में संपूर्ण सावध यानी पाप का त्याग करना सामायिक चारित्र है। ये मुनिराज को होता है। मुनि महाराज को सामायिक आवश्यक नहीं बताया। क्या नहीं बताया? आवश्यक में 28 मूल गुणों में सामायिक शब्द नहीं आया, समता आया है। क्या आया है? क्यों नहीं आया? क्योंकि सामायिक चारित्र हमेशा रहता है मुनि महाराज की, 24 घंटे जीवन पर्यंत तक, क्योंकि उन्होंने 5 पापों को त्याग कर दिया। आप सामायिक पर बैठते हो, 5 पापों का उस समय त्याग करके बैठते हो, वो आपकी सामायिक है। लेकिन मुनि महाराज की सामायिक 24 घंटे, क्योंकि उनका सामायिक चारित्र है। एक सामायिक चारित्र होता है, एक समता आवश्यक होता है, एक सामायिक शिक्षाव्रत होता है और एक सामायिक प्रतिमा होती है। कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें। सुनना अच्छी तरह से, तुलना में अध्ययन करोगे तब आपको मिलेगा। एक आता है सामायिक चारित्र जो मुनिराज के होता है, और क्षमता आवश्यक जो मुनिराज के होता है। सामायिक चारित्र और क्षमता आवश्यक कौन क्योंकि मुनि के 2 होती श्रावक के, सामायिक शिक्षाव्रत और सामायिक प्रतिमा। समझ में आए ना? सामायिक शिक्षाव्रत में 2 बार सामायिक करना पड़ती है, ठीक है ना? और सामायिक प्रतिमा में तीनों टाइम में सामायिक करना पड़ती है। ऐसे में चारों चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? तो कहीं कहीं पर आपको मिलता होगा सामायिक शिक्षाव्रत, आप कहते हैं सामायिक शिक्षाव्रत भी है ना? सामायिक प्रतिमा भी है, सामायिक चारित्र भी है और क्षमता आवश्यक भी है। ऐसे में चारों चीज़ें अच्छी तरह समझते जाना, जो जो आपको हम बताते जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग आपको ग्रंथ ढूंढना पड़ेंगे जब आप खोजेंगे इस चीज़ को। पर हमारे निर्ग्रंथ के सामने सब एक साथ ग्रंथ आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं महाराज आपने क्या पढ़ा? मैंने कहा कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने आचार्य विद्यासागर जैसे निर्ग्रंथ को पढ़ा है, पर्याप्त। एक निर्ग्रंथ को पढ़ लो, आपको सारे ग्रंथ सामने समझ में आएंगे। आप आपके मेमोरी होगी तो आप समझ जाएंगे, हाँ सामायिक चारित्र भी आया है, सामायिक प्रतिमा भी आई है और सामायिक शिक्षाव्रत भी आया है और क्षमता मूल गुण भी आया है। समझ में? ये सब चीज़ों को समझना है, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। आई समझ में आपको? हाँ, आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो एक बार और पढ़ लेना। तो सामायिक चारित्र जो होता है वह 6 से 9वें गुण स्थान तक, कहाँ तक रहता है? 6 से 9वें गुण स्थान तक। क्षुद्रोपस्थापना चारित्र, जो भी आप 5 संयम की बात कर रहे थे वो ये हैं, सामायिक, क्षुद्रोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख संप्राय और यथाख्यात। अब छेदोपस्थापना करता, छेद और उपस्थापना 2 चीज़ें हो गई। छेद और उपस्थापना, प्रमाद के निमित्त से व्रतों में दोष लगे, है ना?
दोष होने पर भले ही प्रकाश उसको दूर कर अपने आप को पुनः स्थापित करना, ये छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। मुनि महाराज क्या करते हैं? छेदोपस्थापना छत का पालन करते हैं। दिन भर जो दोष लगते हैं प्रतिक्रमण करके पुनः वह अपने उस चारित्र में स्थापित हो जाते हैं। आचार्य ने बताया था, एक बार ज्ञान सागर जी महाराज प्रतिक्रमण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रतिक्रमण करके उठे, तो किसी ने उनसे पूछा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से, दादा गुरु से, महाराज आप क्या कर रहे हो? बोले अभी दीक्षित होकर आया हूँ, क्योंकि छेदोपस्थापना चारित्र को प्राप्त करके आया है। उन्होंने प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करके अपने दोषों को निराकरण कर दिया, मतलब मैं पुनः दीक्षित होकर के आया। ये समझ आ रहा है ना? जैसे आप लोगों के कपड़े में मैल लगता है ना, पर आप धो लेते हो, फिर पुनः पहन लेते हो। बोलो, ऐसे मुनिराज को दोष लगता है छेदोपस्थापना अर्थात छेद और उपस्थापना, जो दोष लगा उसका प्रतिक्रमण किया, पुनः स्थापित हो गए और सामायिक में मन लग जाता है। इसलिए सामायिक के पहले प्रतिक्रमण किया जाता है। क्यों किया जाता है? ब्रेन वॉश हो जाता है। प्रेस कब फिर आ जाता है? कपड़े धोने से पहले कि बाद में? स्त्री प्रेस कब फिर आ जाता है? बोलो ना, कि पहले फिर लेते आप लोग? नहीं, तो पहले प्रतिक्रमण, फिर उसके पास सामायिक, कि उसमें मन साफ हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, पर सामायिक में मन लगता है। आई समझ में? हाँ, चलिए। अब इसके बाद आता है परिहार विशुद्धि संयम। तो ये छेदोपस्थापना चारित्र कहाँ पर रहता है? इसका गुणस्थान कहाँ पर रहेगा? हैं? छठवें सातवें, छठवें से नौवें तक मिलता है। कहाँ तक मिलता है? हाँ, समझ गए ना? जो मिलता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? छठे से नौवें तक मिलता है, ऐसा। अब इसके बाद आता है परिहार विशुद्धि संयम। कौन सा? हाँ, वैसे तो छेदोपस्थापना छठे सातवां होना चाहिए, है ना? छठे सातवें होना चाहिए, तो वहीं पर ही होता है। पर सातवें के बाद तो संभव ही नहीं है, इसे छठा सातवां गुणस्थान होना चाहिए। अब कहीं देखने में मिला होगा, लेकिन छठा सातवां गुणस्थान रहता है, ठीक है? 6 से 9। हाँ, इसलिए छठा और सातवां छेदोपस्थापना का, और अपन क्लियर कर लेंगे, है ना? छठवां सातवां ही है, ऐसा। 9 तक है, छठे से 9 तक। उसमें कितना बता रहे हैं? 6 7 ही होना चाहिए। हैं? परिहार विशुद्धि तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन छेदोपस्थापना भी 6 से 7 ही रहेगा। चलिएगा। अब छेदोपस्थापना 6 से 9 ही बताया है। अच्छा, हाँ, परिहार विशुद्धि तो उतनी में रहेगा, है ना? छेदोपस्थापना 6 से 9, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आगम में है तो उसको स्वीकार करना ही है, 6 से 9। लेकिन छेदोपस्थापना जो होगा, चारित्र की अपेक्षा बता दिया वहाँ तक, लेकिन क्रियाएं तो कहाँ होगी इसकी? छठे में ही चलती है, ठीक है ना? जैसे अपन देखें तो आहारक रिद्धि जो होती है ना, वो 7वें गुणस्थान में प्राप्त होती है, लेकिन उसका उपयोग कब होता है? छठे गुणस्थान में। समझ गए ना? ऐसी तीर्थंकर प्रकृति है, ये बनती है कहाँ तक? हाँ, लेकिन 8वें के छठे भाग तक चलती रहती है, नाम कर्म का ऐसा रहता है उसका। बंधना प्रारंभ कहाँ से होगा, फिर आगे और बनता रहेगा, ऐसी इसकी व्यवस्था होगी। 6 से छेदोपस्थापना चारित्र का 6 से 9, परिहार विशुद्धि का 6 से 7। परिहार विशुद्धि क्या है? परिहार माने होता है प्राणी वध से दूर हटना, विशुद्धि होना, यानी प्राणी वध से निर्वृत्ति का नाम परिहार है। इस युक्त शुद्धि जिस संयम में होती है, परिहार विशुद्धि संयम कहलाती है। समझ गए ना? इनके शरीर से किसी भी प्रकार के जीव का घात नहीं होता है, लेकिन ये परिहार विशुद्धि का एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जो 30 वर्ष तक घर में रहते हैं, पहले तो 30 वर्ष के बाद ही दीक्षा लेते हैं, मुनि दीक्षा लेते हैं। मुनि दीक्षा लेने के बाद ये तीर्थंकर के पादमूल में जाते हैं, फिर वर्ष पृथक तक, यानी 3 से 9 वर्ष तक की अवधि के भीतर, वर्ष पृथक माने 3 से 9, जो पृथक शब्द आता है उसका अर्थ होता है 3 से
9, वर्ष लगा दो तो वर्ष लग जाएगा, माह लगा दो तो माह लग जाएगा, दिन लगा दो 3 से 9 दिन, ठीक है ना। वर्ष तक माने 3 से 9 महीने के बीच की अवधि में ये प्रत्याख्यान पूर्व नाम का अध्ययन करते हैं। ऐसे मुनिराज को ही परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त होता है। समझ गए ना। और किसके साथ होगा इनका, इनके साथ जो मैचिंग है वो ऐसी है, परिहार विशुद्धि संयम के साथ आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, मनापर्य ज्ञान और उपशम सम्यक्त नहीं होता। जिनके पास कौन सी होगी, परिहार विशुद्धि संयम होगा, इनके साथ उनकी मैचिंग नहीं बनती, ठीक है ना। तो परिहार विशुद्धि संयम का 6 से 7वां अनुष्ठान। इन मुनिराज के लिए चतुर्मास का नियम नहीं होता, क्योंकि इनके द्वारा किसी भी जीव का घात नहीं होता। इनका नियम होता है संध्या काल को छोड़ करके, इन्हें सामायिक को छोड़ करके, समझ गए ना, सुबह शाम दोपहर की, प्रतिदिन उनके लिए 2 कोस चलना होता है। 2 कोस विहार करते हैं वो, यानी 6 किलोमीटर चलते ही हैं। कौन, परिहार विशुद्धि संयम वाले, ऐसा उनका बताया आगम में, ठीक है। चलिए पुरुष वेद के साथ ही होगा, नहीं होगा। चलिए इसके बाद आता है सूक्ष्म सांप्राय। कौन सा, जिस संयम में लोक कषाय अति सूक्ष्म रह गई है उसे सूक्ष्म सांप्राय संयम कहते हैं। इसका कौन सा गुण स्थान है, मात्र 10वां है, ठीक है। यथाख्यात संयम, यथाख्यात माने जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा प्राप्त हो जाना, वो कहता है यथाख्यात। समस्त मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय से जहाँ यथा अवस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि हो जाती है उसे यथाख्यात संयम कहते हैं। इसका गुण स्थान है 11 से 14 तक। समझ गए ना, ये हो गया। ये कौन हो गए, गुण स्थान की व्यवस्था पूरी आज आपने किसने समझ ली, ये संयम की संयम मार्गणा आपकी पूरी आज हो गई। समझ गए ना। हाँ, लोग कहते स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूपाचरण चारित्र, यही है यथाख्यात चारित्र। स्वरूपाचरण मात्रम, स्वरूप में चरण में आचरण करना। ये कौन सा गुण स्थान में, 11 से 14 तक। अब लोग 10वें में कर रहे हैं, आज के वर्तमान में लोग कहाँ कर रहे हैं, स्वरूपाचरण चारित्र। जबकि छेड़ाला में कहा है सकल संयम के बाद कहा है अब सुनिए स्वरूपाचरण जी, कहा कि नहीं, वो भी छेड़ाला में भी स्वरूपाचरण चारित्र कब कहा है, जब सकल संयम पूरा हो जाए तब। लेकिन आज के लोग कह रहे 4थे गुण स्थान में स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में लीन हो जाए, स्वरूपाचरण चारित्र 4थे गुण स्थान में होने लगा लोगों को। जबकि वो होता कब है, 11वें गुण स्थान। आज वर्तमान में है ही नहीं वो, फिर भी 4थे गुण स्थान में मान रहे हैं। समझो वो अभी सही ज्ञान नहीं रखते, अभी आगम का उन्हें करणानुयोग का सही ज्ञान नहीं है, मात्र द्रव्यानुयोग पढ़ करके वह स्वरूपाचरण चारित्र, जबकि आगम में कहीं भी स्वरूपाचरण चारित्र का व्याख्यान नहीं है। यथाख्यात चारित्र को ही स्वरूपाचरण चारित्र माना गया है, जो कि 11वें से 14वें गुण स्थान तक होता है। बोलिए मैं हाँ, आगम में लिखा है सम्यक के साथ कौन सा चारित्र होता है, तो आचरण लिखा है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। कौन सा होता है, सम्यक, स्वरूपाचरण नहीं है, सम्यक्त्वाचरण है। सम्यक्त्वाचरण अष्टबाहुन ग्रंथ में खोला है, उसका अर्थ होता है संवेग, प्रशम, आस्तिक आदि भावों की उत्पत्ति का नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र, ना कि स्वरूपाचरण चारित्र। सम्यक के साथ जो व्यवस्था हो जाती उसे चारित्र नहीं मानते। जैसे आप देखिए, अब एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ेगा, आपने बोला है तो, जैसे आप बड़ी सिटी में हो, है ना, बड़ी सिटी में 10-5 किलोमीटर चल जाओ तो अभी चलना नहीं माना जाता, क्योंकि गांव के बाहर कब निकलोगे, बोलो ना, ट्रैफिक इतना रहता है 10-5 किलोमीटर। तो आप चले तो, पर आपको सामने जो लाल बत्ती पीली बत्ती ना, उसका ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और किस साइड चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। ये कहलाता सम्यक्त्वाचरण चारित्र। ट्रैफिक का ध्यान रखना, बत्ती का ध्यान रखना, और नगर से ट्रैफिक में बाहर तक निकलना, ये क्या है। लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचोगे वहाँ लिखा रहेगा अगला गांव 0, बोलो ना, तो चारित्र क्या रहा, चले कितने, 0। चारित्र 0 है, वो मात्र ट्रैफिक के रूल्स पाले आपने। ऐसे सम्यक दर्शन के रूल्स जो आपने पाले, कौन से, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक गुण, वो है। चलिए तो, पर उसी रूप में, उसी गांव में रहे, उसी गुण स्थान में रहे, आगे आपके कोई परिणति नहीं। इसलिए 4थे गुण स्थान में कोई भी चारित्र, कोई भी संयम नहीं पाया जाता है। समझ गए ना।
बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य मम सुदेवी त्वां वन्दे मानस्य मम